हमारा मन एक अद्भुत यंत्र है, लेकिन जब ये आवश्यकता से अधिक सोचने लगता है तो ये अशांत हो जाता है। अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति हमें हमारे जीवन के सरल क्षणों से दूर कर देती है और चिंता, डर और असुरक्षा का कारण बनती है। ये न केवल हमारी मानसिक शांति छीन लेती है, बल्कि हमारी कार्यक्षमता और रिश्तों पर भी बुरा प्रभाव डालती है। ऐसे समय में हमें अपने मन को शांत करने और वर्तमान में जीने के तरीके अपनाने की जरूरत होती है। इस संबंध में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमें गहरी प्रेरणा और समाधान प्रदान करती है। बौद्ध धर्म के बुद्धिमान गुरु और उनकी कहानियां सदियों से इस समस्या का उत्तर देती आ रही है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अत्यधिक सोचने के कारण परेशान था। उसका मन हमेशा सवालों और चिंताओं में उलझा रहता था। फिर एक दिन उसने एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु से मुलाकात की, जिसने उसकी समस्या को समझा और उसे एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय बताया। अगर आप भी ज्यादा सोचने और अशांत मन से जूझ रहे हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। ये न केवल आपके मन को शांत करने में मदद करेगी, बल्कि आपको वर्तमान में जीने की कला भी सिखाएगी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका अशांत मन। वो छोटी छोटी बातों पर घंटों सोचता रहता। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? इस तरह के सवाल उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। अर्जुन की ये आदत धीरे धीरे उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर असर डालने लगी। वो ठीक से सो नहीं पाता, काम में मन नहीं लगता और अपने दोस्तों और परिवार से भी दूर होने लगा। एक दिन उसकी परेशानी देखकर उसके एक दोस्त ने उसे पास के मठ में जाने का सुझाव दिया। वो बोला, वहां एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु है। उनकी बातें सुनकर बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा चुके हैं। तुम भी उनसे मिलो, शायद तुम्हें भी मदद मिले। अर्जुन के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो मठ की ओर चल पड़ा। जब वो मठ पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक शांत वातावरण था। पक्षियों की चहचहाहट, बहते पानी की ध्वनि और हरे भरे पेड़ों के बीच भिक्षु ध्यान कर रहे थे। अर्जुन ने मुख्य भिक्षु के पास जाकर अपनी समस्या बताई। भिक्षु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या बहुत आम है, लेकिन इसका समाधान सरल है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अर्जुन उत्सुक हो गया। भिक्षु ने कहा, किसी समय एक राजा को यह चिंता सताने लगी कि उसका राज्य सुरक्षित रहेगा या नहीं। उसने कई सैनिक रखे, किले बनाए, लेकिन उसकी चिंता खत्म नहीं हुई। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आए। राजा ने अपनी समस्या बताई। साधु ने उसे एक कागज पर कुछ लिख कर दिया और कहा, इसे तब पढ़ना जब तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता हो। राजा ने कागज लिया और संभाल कर रख दिया। कुछ दिनों बाद राज्य में विद्रोह हो गया। राजा ने हर संभव उपाय किए, लेकिन उसकी चिंता बढ़ती गई। उसने वो कागज निकाला और पढ़ा। उस पर लिखा था, ये समय भी बीत जाएगा। राजा को एहसास हुआ कि उसकी चिंता बेकार थी। उसने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे हालात सुधर गए। भिक्षु ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, यह वाक्य तुम्हारे लिए भी है। चिंता करना समस्याओं का हल नहीं है। हर परिस्थिति अस्थायी है। इसे समझो और अपने वर्तमान में जीना सीखो। भिक्षु ने अर्जुन को एक ध्यान की तकनीक सिखाई। उन्होंने कहा, हर सुबह कुछ देर सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी मन में कोई विचार आए, उसे बस देखने दो, लेकिन उसके साथ बह मत जाओ। ये अभ्यास तुम्हारे मन को शांत करेगा। अर्जुन ने भिक्षु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने रोजाना ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वो ज्यादा सोचने के बजाय अपने वर्तमान में जीने लगा। कुछ महीनों बाद
अर्जुन ने मत जाकर भिक्षु का धन्यवाद किया। उसने कहा, आपकी सलाह ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं ज्यादा नहीं सोचता, मैं वही करता हूं जो मेरे वश में है और बाकी समय को स्वाभाविक रूप से गुजरने देता हूं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और आपके मन को शांति मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।